Good morning everyone. In earlier video we have studied about eyes, and in this video we will study about ears. Okay, listen carefully. Ears are the organ of hearing. Ear is the organ of hearing. It means ear एक ऐसा organ है हमारी बॉडी का जिसकी हेल्प से हम कुछ भी सुन सकते हैं, किसी भी साउंड को हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं. ईयर्स ऑल्सो हेल्प अस टू मेंटेन आवर बैलेंस. ईयर्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं? हमारे बैलेंस को मेंटेन करने में. अबाउट व्हाट बैलेंस? विच बैलेंस? बैलेंस मीन्स हमारी वॉल्यूम को कम करना या तेज करना. हम धीरे से बोलते हैं या ज़ोर से बोलते हैं, या फिर कोई साउंड हमें सुनाई दे रही है, वो हमें कैसे सुनाई दे रही है? नॉइज़ी है या प्लीजेंट साउंड है, तो ये सब किसकी हेल्प से फील कर सकते हैं हम? ईयर्स की हेल्प से. एन ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स. ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज़ आउटर ईयर, सेकेंड इज़ मिडल ईयर एंड थर्ड इज़ इनर ईयर. This is the diagram of our ear. Okay, this part is called outer ear, this part is called middle ear, and this part is known as inner ear. Firstly we will study about outer ear. What do you mean by outer ear? It collects sound and directs it to the eardrum. Eardrum means जिसको आप हिंदी में बोलते हो कान का पर्दा. ओके, दिस इज़ द ईयरड्रम. ये क्या करता है? सबसे पहले साउंड को कलेक्ट करता है और फिर डायरेक्ट हमारे कान के पर्दे तक, ईयरड्रम तक उस साउंड को पहुंचाता है. द ईयरड्रम मार्क्स द स्टार्ट ऑफ मिडल ईयर. जहाँ ये ईयरड्रम फिनिश होता है वहाँ से मिडल ईयर स्टार्ट हो जाता है. ओके, और मिडल ईयर का फंक्शन क्या है? ये क्या काम करता है? इट ट्रांसमिट साउंड फ्रॉम द आउटर ईयर टू द इनर ईयर. ये आउटर ईयर से साउंड को कहाँ भेजता है? इनर ईयर में भेजता है. इट मीन्स जो साउंड हमने सुनी है उसको कहाँ तक भेजेगा? इनर ईयर तक ट्रांसमिट करेगा. ओके, थ्रू ए चैन ऑफ 3 बोन्स कॉल्ड ईयर ओसिल्स. किसकी हेल्प से अंदर भेजेगा? इनर ईयर के पास भेजेगा ये ईयर ओसिल्स की हेल्प से, जो कि 3 बोन्स, चैन ऑफ 3 बोन्स है. इट मीन्स 3 बोन्स की एक चैन है जिसको हम ईयर ओसिल्स बोलते हैं. ओसिल्स मीन्स बोन. ओके, तो अगर वो 3 बोन्स को मिलाकर एक चैन बनी है तो उसको ईयर ओसिल्स बोल दिया, कान की हड्डी. द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज एम्पलीफाइड अबाउट 10 टाइम्स बाय दीज ईयर बोन्स. जो साउंड की इंटेंसिटी है वो कम से कम 10 बार तो इस ईयर बोन से क्या होती है? एम्पलीफाई होती है. क्या होती है? एम्पलीफाई. व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी? इंटेंसिटी मीन्स स्पीड, तीव्रता. मतलब कितनी तेज़ी से वो आवाज़ आई है, उस साउंड को कितनी बार, 10 टाइम्स, लगभग 10 बार उसको एम्पलीफाई किया जाता है. मतलब कि उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ की जाती है कुछ ना कुछ, और उसके बाद वो कहाँ पहुँचती है? इनर ईयर तक पहुँचती है. इनर ईयर का फंक्शन क्या होगा? इट इज़ द मेन साइट ऑफ हियरिंग. ये मुख्य पार्ट है. इट मीन्स मेन पार्ट है हमारे सुनने का. इट हैज़ रिसेप्टर्स डेट सेंस द साउंड. इसके पास कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो साउंड को समझ सकती हैं ये किस चीज़ से रिलेटेड साउंड है. ओके, द मैसेज इज सेंड टू द ब्रेन थ्रू द ऑडिटरी नर्व. और ये मैसेज कहाँ तक पहुँचाया जाता है? ब्रेन तक पहुँचाया जाता है. किसकी हेल्प से? ऑडिटरी नर्व की हेल्प से. ओके, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर. आउटर ईयर का वर्क क्या होता है? ये साउंड को कलेक्ट करता है और फिर सीधा कहाँ पहुँचाता है? मिडल ईयर में. फिर ये मिडल ईयर इसको क्या करता है? साउंड को ट्रांसमिट करता है इनर ईयर तक. किसकी हेल्प से ट्रांसमिट करता है? चेन ऑफ 3
3 bones called ear ossels। और कैसे करता है, उससे पहले ये उसको 10 टाइम्स इंक्रीज़ करता है, मतलब जो उसकी स्पीड है, तीव्र कितनी तेज़ी से वो साउंड आई है, उसको एम्पलीफाई करने के बाद वो इनर ईयर तक उसको ट्रांसमिट करता है। और जो इनर ईयर है उसके पास कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं कि वो उस साउंड को फील कर सकती है, ओके, उसको समझ सकती है कि किस चीज़ से रिलेटेड साउंड है। लाइक आपने किसी ड्रम को बीट करने की साउंड सुनी है, तो आपको कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आउटर ईयर तक आपकी आवाज़ पहुंचेगी, फिर वो साउंड को कलेक्ट करके कहाँ लेके जाएगा? मिडल ईयर तक। और मिडल ईयर मीन्स ईयर ओसल्स की हेल्प से वो कहाँ भेजेगा? इनर ईयर में भेजेगा। और इनर ईयर के पास कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं कि वो उस सेंस को उस साउंड को समझने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि ये किसी ड्रम के बीट करने की साउंड है, ओके। और जिस नर्व से वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचाया जाता है, इनर ईयर से लेके ब्रेन तक जो मैसेज पहुंचाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑडिटरी नर्व बोलते हैं।